हेलो गाइस, ये है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर नंबर 59। तो बिना देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में सू के सामने उसकी लेवल अप की विंडो खुल चुकी होती है और उसने अपनी स्ट्रेंथ को भी काफ़ी इंक्रीज कर लिया होता है और उसके सामने हवांग डोंगसू मरा पड़ा होता है। सू यहाँ पर कहता है कि अगर अब मैंने इसे हरा दिया है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो सोचने लगता है कि इसने इतना ज़्यादा रेस्ट किया, इसकी पास्ट मेमोरीज भी वापस आ गई बिना शैडो के किए। मतलब कि ये मेरे फादर से काफ़ी ज़्यादा हेट करता था, पर अभी इसके मुझे क्या करना चाहिए। और वो बैरू से पूछता है क्या मैं इसे अपना शैडो सोल्जर बना लूँ। और बैरू जैसे ही ये सुनता है वो अपने यंग मुनार से कहने लगता है कि अगर आप इसको अपना शैडो सोल्जर बना लेते हैं तो आपकी पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि आपकी जो शैडो आर्मी है उसके अंदर अब एक एस रैंक का हंटर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर सू कहता है अगर इसने दोबारा से रजिस्ट किया तो क्या होगा। तो ये यहाँ पर बैरू गुस्से में कहने लगता है कि शैडो मोनार्च आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप इसको संभाल सकते हैं। पर हमारा सू कुछ सोच रहा होता है और वो कहता है नहीं, मैं इसे अपना जो शैडो सोल्जर है वो नहीं बनाऊंगा, मैं इसे अपने एक वेपन के रूप में फॉर्म कर लूँगा। और हमारा सू उसकी बॉडी के पास चला जाता है और खड़े होने के बाद सोच रहा होता है क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। पर सू इस जगह पर कहता है कि हाँ मैं एकदम सही कर रहा हूँ, क्योंकि इस जगह पर मुझे पावर की काफ़ी ज़्यादा नीड है। और वो एराइज कहता है और इसी के साथ उसकी बॉडी के पास काफ़ी सारा ब्लैक ऑरा क्रिएट मिलता है। पर इस जगह पर शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है और सू काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल में आ जाता है। वो कहने लगता है इसने फिर से यहाँ पर रेस्ट किया। अब इससे साफ पता चल रहा है कि ये मेरे फादर से कितना ज़्यादा हेट करता होगा। पर इस जगह पर मुझे अब किसी जो विलन है उसको अंडरस्टैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसकी बॉडी मेरे के लिए वेपन बनेगी ही तो बनेगी। अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा पावर की नीड है जिससे मैं अपने फादर की हेल्प कर सकूं अपोस्टल की लड़ाई में। और आज मैं इसे अपना शैडो वेपन बना के रहूँगा। और दूसरी बार अपने शैडो एक्सट्रैक्शन को शो करता है और उसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा और आ जाता है। पर इस जगह पर दोबारा से वो शैडो एक्सट्रैक्शन फील हो जाता है। बैरू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मोनार्च को रश करने की। और वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है और दोबारा से उसकी बॉडी के ऊपर हाथ लगते कहता है कि तुम कितना एवरेस्ट कर लो, पर आज तुम मेरे शैडो वेपन बन के रहोगे। और दोबारा से शैडो एक्शन करता है और गुस्से में कहता है कि आज तुम कुछ भी कर लो, तुम आज मेरे वेपन होके रहोगे। और एराइज कहता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है एक कार के सीन के ऊपर। और कार एक जगह पर आकर रुकती है और वो होता है सू की फाइट का एरिया। और उसमें से बाहर निकलते हैं जिन चोयल और हमारे चोई जंग। वो दोनों काफ़ी स्पीड में बाहर की ओर निकलते हैं और कहने लगते हैं कि इस जगह से ही वो धमाके की आवाज़ आई थी और मुझे लगता है कि इसी जगह पे सू होगा। सू के घर पे हमने ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था उसके साथ और वो अचानक से टूट गया है। इसका मतलब सू के और जिनचोल कहता है कि इसका मतलब सू के ऊपर काफ़ी बड़ी मुसीबत आ चुकी है, लगता है किसी पावरफुल विलन ने उसके ऊपर अटैक किया है। और वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी अचानक से सू उनके सामने एंट्री ले लेता है और कहता है आप दोनों शायद मुझे ढूंढने आए हैं। और सू उनके सामने खड़े होकर कहता है कि आप बस यहाँ पर आने में थोड़ा ही लेट हुए हैं, मुझे लगता है शायद एसोसिएशन को थोड़ा लेट नोटिफिकेशन मिला होगा। और तभी यहाँ पर सामने से जिनसोल कहने लगते हैं तुम्हारे ऊपर किसने अटैक किया था। और हमारा सुको जवाब देता है वो था हवांग डोंगसू, एक ऐसे रंग विलन। और इसका नाम सुनने के बाद हमारे जिनसोल काफ़ी घबरा जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो। तभी सुको कहता है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। और तो जैसे ही वो इस बात को सुनते हैं तो जिनसोल कहते हैं क्या इसका मतलब तुमने। और यहाँ पर वो जवाब देता है हाँ मैंने उसे हरा दिया और उसका प्रूफ है ये। और उसके हाथ में होता है कोई और नहीं हवांग डोंगसू की सोल फॉर्म में बना हुआ एक शैडो वेब। और उसके हमें स्टैट्स को भी दिखाया जाता है जो कि हीरोइक होते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट जाता है नेक्स्ट डे के ऊपर और हमें दिखाया जाता है अवेकनिंग सेंटर जिसके बाहर काफ़ी सारी मीडिया की भीड़ होती है। और ये साफ पता चल रहा है कि इस जगह पर क्या होने वाला है। और हमें अवेकनिंग मेजरमेंट के इक्विपमेंट को दिखाया जाता है। और अभी एक लड़का अपना टेस्ट करवा के बाहर निकला होता है और उसका रैंक आया होता है डी। और वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, वो कहता है अब तो मेरी ज़िंदगी ख़राब होने वाली है। तब इसका दोस्त आकर उसे शेयर करता है, कहता है कि तुम अभी भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। और इसी तरह एक बंदा अपने यहाँ पर एक नोट को तैयार कर रहा होता है और वो काफ़ी खुश होते हुए कहता है अभी इस जगह पर 4 डी रैंक और 2 ई रैंक के बंदे बाहर निकले हैं। इसका मतलब शायद मेरा चांस है कि मैं काफ़ी अच्छी रैंक को हासिल कर लूँ। मैं इस जगह पर चाहता नहीं हूँ कि मैं एक ऐसे रैंक को हासिल करूँ, पर मुझे कोई ऐसी रैंक मिले जिससे मैं काफ़ी सारा पैसा कमा सकूँ। और वो कहता है मैं इतने लालच नहीं कर रहा हूँ। तभी एक लड़की आकर कहती है कि आप लगा नंबर है संगसुओ का। और हमारा सू उसके बगल में बैठा होता है और उस जगह से उठ जाता है। और वो बंदा सोच रहा होता है ये लड़का शायद
ई रैंक को हासिल करेगा। और वो खुश होते कहता है कि इस लड़के को ई रैंक जरूर मिल चाहिए। और उसका हमें रिजल्ट दिखाया जाता है, उसको खुद ही ए रैंक मिला होता है। और सीधा ही हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। बाहर की ओर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है और हमारा सामने की ओर चलता हुआ रहा होता है और सारी मीडिया चिल्ला रही होती है, मतलब कि अब एक एस रैंक का हीरो आ चुका है। और वो होता है हमारा संगसू। संगसू सभी को स्माइल करते हुए देखता है और सभी लोग उससे पूछ रहे होते हैं, अब आप क्या करने वाले हैं और आप किस गिल्ड को ज्वाइन करने वाले हैं। और दूसरी तरफ जिंगचोल हमारे सुओ को खिड़की से देख रहे होते हैं। वो कहते हैं सुओ ने अपने अपने एक वादे को पूरा कर दिया है, वो अब एस रैंक हीरो बन चुका है, मतलब कि वो कुछ समय भी नेशनल लेवल हंटर बन सकता है। और जिंगचोल मतलब कि चोयंग कहते हैं कि इसने तो अपनी ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर ली है, मुझे लगता है पलक झपकते ही ये अपने आप को नेशनल लेवल हंटर बना लेगा। और इसी के साथ मुझे लगता है हमने अपनी दूसरे स्टेप को स्टार्ट करना चाहिए। और हमने सुगो को पहले ही सारी फील्ड टाइप्स दे दी हैं, बस उनमें से कुछ ही रह गई हैं, जिसके बाद सुगो काफ़ी ज़्यादा और ग्रोथ कर सकता है। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट प्लान स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है सारे के सारे एस रैंक हंटर को एक टीम में जुट करना। पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और तभी यहाँ पर ब्रेक कहता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो इतारे में, जो कि अभी भी छुप कर बैठा है। और दूसरी तरफ जिनचोल कहते हैं उसने अभी भी अपनी स्टारडस्ट की सप्लाई को रोका नहीं है, वो अभी भी सप्लाई कर रहा है। मुझे लगता है कोई ऐसा बंदा हमारे अंदर ही है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन उसे लीक करता है, जिसकी वजह से वो बिना पकड़े हुए ही अभी अपने आप को इस जगह पर मेंटेन किया हुआ है। और अभी मुझे लगता है कि वो बंदा हमारे बीच में ही है, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हमें अपनी सारी प्लान्स को काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रखना होगा। और वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ फ़ोटोशूट करवा रहा होता है, दूसरी तरफ उसे देख रहा होता है और कोई नहीं इतारम। और वो सू को देखते हुए काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है। और अचानक से वो उस जगह से वहाँ पर खड़ा हुआ ही टेलीपोर्ट हो जाता है। ये चीज़ इतनी जल्दी हुई होती है कि सामने खड़े हुए उस बंदे को भी पता नहीं चलता है और सीधा ही हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है और डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। और उस जगह पर काफ़ी सारे लोग एक ड्रैगन को मार रहे होते हैं और इस जगह पर तारे में आ जाता है और वो सारे के सारे उस सोल्जर होते हैं, उनके ऊपर भी एक स्टार का साइन होता है। वो उस ड्रैगन को मारने की काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जो हमारा तारे में वो उनके सामने आ जाता है और कहता है कि बस अब तुमने काफ़ी ज़्यादा कर लिया, तो इस जगह पर सभी लोग गैदर हो जाओ। और जो सब लोग उस ड्रैगन को हंट कर रहे होते हैं, वो हमारे जो तारे में उसका ऑर्डर सुनते ही खड़े हो जाते हैं और सीधा ही आगे बढ़ने लगते हैं और जाकर तारिम के सामने ही अपने आप को घुटनों से टेक देते हैं। और तारिम खड़ा होकर उन सभी की लॉयल्टी देख रहा होता है, पर वो कहता है कि अभी भी सफिशिएंट नहीं है कि मैं संगसुओं से अकेला ही फाइट कर कर उसे हरा सकूं। मैं अभी भी अपने फॉलोवर्स को और बढ़ाना चाहता हूं। मेरे पास अभी भी इतना ज़्यादा फ्रेगमेंट की पावर नहीं है कि मैं एक एस रैंक को अपने काबू में ला सकूं। बस मैंने अभी तक ए रैंक के हंटर को, जो है ली मिनसंग, उसको अपने काबू में लिया था। दूसरी तरफ संगसू अपनी यहाँ पर का पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुका है और उसने अपनी एक गेम को भी स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर वो पावरफुल एस रैंक हंटर की एक टीम बना रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बस अब एक चीज़ का इंतज़ार है, जो कि है फोर्थ फ्रेगमेंट। अगर वो जल्दी से इस जगह पर आ जाता है तो मैं सुबह से ही अकेला लड़ सकता हूँ, वरना मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है कि मैं अपने इन फॉलोवर्स के साथ भी सू को हरा सकूँ। और वो अभी भी सामने की ओर देख रहा होता है और एक इंतज़ार कर रहा होता है। वो कहता है अगर फोर्थ फ्रेगमेंट मुझे मिल जाता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा हद तक पावरफुल हो जाऊँगा और मुझे और भी ज़्यादा पावर चाहिए। अगर ऐसा मैं करता हूँ कि फ्रेगमेंट की पावर को भी चुरा लूँ, तो यहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाएगा। वो एक ईविल सी स्माइल देता है और वो सब कुछ सोच ही रहा होता है, तो अचानक से कोई सी आवाज़ देता है और कहता है, पार्क 2 दिन, हंटर पार्क 2 दिन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और उसके पीछे से एक लड़की चल के आती है। वो कहती है, मैं अपना रास्ता भटक गई थी इस डंजन के अंदर, पर अच्छा है आप मुझे मिल गए। क्या मैं आपके साथ अपनी पार्टी को जॉइन कर सकती हूँ? और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ से पार्क 2 दिन जल्दी से अपने अटैक को लॉन्च करता है और सीधा ही उसकी आँख में अपने एक स्पीयर को डाल देता है। और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होता है कि लड़की इस डंजन के अंदर क्या कर रही है, जबकि इस डंजन के अंदर आना बिल्कुल ही मना है। पर वो कहता है उस लड़की से कि तुम कौन हो? मतलब कि वो लड़की अभी ज़िंदा होती है और वो लड़की गुस्से में कहने लगती है, अरे मुझे लगा था कि तुम मुझे क्रिएट करो। और उसकी आँख में से एक सेंटीपीड सा कीड़ा निकलने लगता है और धीरे-धीरे कर उसकी पूरी बॉडी के ऊपर वो इस सेंटीपीड से निकलने लगते हैं। वो कहती है कि तुम मुझे लगता है पहचाने नहीं, इतारिम। और जैसे ही इतारिम सुनता है, बारगुन घबरा जाता है। वो कहता है, तो मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता है? कौन हो तुम? और वो लड़की खड़े होते कहती है कि मेरा नाम है आरसा इतारिम और मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग करती हूँ, मतलब कि इस वर्ल्ड से, ना कि तुम्हारे वर्ल्ड से। और उसकी बॉडी
दोबारा से रीजनरेट होते हुए उसकी रियल फॉर्म में आ रही होती है और वो अचानक से अपनी फॉर्म को चेंज करते हुए एक सुंदर सी लड़की बन जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे के लिए एक काफ़ी अच्छा प्रपोजल लेके आई हूँ तारिम। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।